morning students. Today we will start the chapter number 1 integers. In last class students we will discuss some points about integers, like what are integers, what are positive numbers, negative numbers, what is zero. Zero is neither negative nor a positive number. Okay. So students, last class में मैंने आपको integers के mathematical operations बताए थे. Mathematical operations क्या होते हैं? Addition, subtraction, multiplication and division. ये 4 operations होते हैं और इनका use integers में कैसे करना है ये भी सिखाया था. Now students, इसी के थोड़े examples हम integers पे ले लेते हैं. For example, first addition के examples हैं 2 plus 4. ये सबसे सिंपल 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं. यू कैन ऐड इट सिंपली 2 + 4 इज इक्वल्स टू 6. नाउ स्टूडेंट्स, इफ़ दोनों में से कोई एक भी नंबर अगर नेगेटिव हो, जैसे सपोज +2 प्लस -4, तो इसको आप ऐड कैसे करेंगे? सो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको देखना है कि जो ग्रेटर नंबर है वो कौन सा है. 2 और 4 में से ग्रेटर नंबर कौन सा है? यहाँ पर 4 ग्रेटर नंबर है. दैट मीन्स जो आपका लास्ट आंसर आएगा उसमें नेगेटिव साइन आएगा. यहाँ पर हम एडिशन की जगह करेंगे सब्ट्रैक्शन. 2 - 4 इज -2. अगर ये दोनों नंबर नेगेटिव हो, सपोज -2 ऐड -2. सो स्टूडेंट, जैसे आपने सुन रखा है माइनस माइनस होता है प्लस, यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस वाली थ्योरी ठीक है. 2 + 4 को हम 6 तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो साइन है वो आएगा नेगेटिव. क्यों? क्योंकि यहाँ पर चाहे आप स्मॉल नंबर देखो चाहे आप लार्जर नंबर देखो, दोनों में कौन सा साइन है? नेगेटिव साइन. तो यहाँ पर -2 प्लस -4 का आंसर होगा -6. ओके. अब सब्ट्रैक्शन के ले लेते हैं एग्जाम्पल. 5 - 2. 5 - 2 सिंपली होगा 3. अब इन दोनों में से कोई एक नंबर अगर नेगेटिव हो, सपोज 5 जो है -5 हो जाए और 2 यही रहे पॉजिटिव, तब यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन अप्लाई होगा? अगेन माइनस माइनस प्लस वाली थ्योरी आ गई, यानी 5 + 2 होगा 7. और यहाँ पे भी दोनों नंबर्स के पास जो साइन है वो कौन सा है? माइनस साइन. तो आंसर में भी माइनस साइन आएगा. अब सपोज -5 -2, अगर दोनों नंबर नेगेटिव हो तब क्या करेंगे? सो स्टूडेंट्स, तब आपको ये ब्रैकेट ओपन करना है और यहाँ ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस. -5 + 2. अब हमारा जो क्वेश्चन है वो चेंज हो गया है, उसके साइन थोड़े से चेंज हो गए हैं. -5 + 2 हो गया है. नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर, सब्ट्रैक्शन तो यहाँ होगा 5 - 2 3. 5 और 2 में से लार्जर नंबर कौन सा है? 5. इसके पास कौन सा साइन है? माइनस. सो आंसर में भी साइन होगा माइनस का. नाउ मल्टीप्लिकेशन के एग्जाम्पल. सिंपली 3 × 4 इज इक्वल्स टू 12. दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 12 आंसर आएगा. अगर इन दोनों में से कोई एक नंबर भी नेगेटिव हो जाता है तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा. जैसे +3 को चेंज कर दिया -3 से. अब 3 को पॉजिटिव रखते हैं और 4 को नेगेटिव नंबर बना देते हैं, तब भी आंसर माइनस में होगा. इफ़ दोनों ही नंबर्स नेगेटिव हों, जैसे -3 × -4, तो यहाँ पे अगेन माइनस माइनस प्लस, यानी अब आंसर प्लस में आएगा. 3 × 4 = 12. स्टूडेंट्स, यहाँ एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, चाहे आप 12 लिखें या आप +12 लिखें, ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं. पॉजिटिव नंबर्स के आगे साइन रखना रिक्वायर्ड नहीं होता. इट इज़ नॉट नेसेसरी टू पुट द पॉजिटिव साइन बिफोर द पॉजिटिव नंबर. नाउ डिवीजन. Suppose 12 divided by 3. Simply 12 divided by 3 equals to 4. Now 12 को हमने रिप्लेस कर दिया -12 से. ये एक नेगेटिव नंबर है, इसको अब डिवाइड करेंगे पॉजिटिव नंबर से. डिवीजन तो हमने कर लिया, यहाँ पे 12 और 3 का आंसर आया 4.
अब इन दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, ये, तो यहाँ पे साइन माइनस ही आएगा। 12 को पॉजिटिव रख लेते हैं और 3 को नेगेटिव कर देते हैं, तब भी आंसर माइनस में आएगा। और दोनों नंबर अगर नेगेटिव हो तब भी आपका आंसर, दोनों नंबर अगर पॉजिटिव हो तो डिवीजन करने के बाद आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ये जो रूल्स हैं वो सेम। नाउ स्टूडेंट्स, सम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स। इसमें हम बहुत सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जैसे क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, आइडेंटिव, एक्सेट्रा। हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट वन इज़ क्लोजर अंडर एडिशन, सेकेंड वन इज़ क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। क्लोजर प्रॉपर्टी में दो होंगे, हम दो यहाँ पे ऑपरेशंस लेंगे, एक तो एडिशन वाला और एक सब्ट्रैक्शन वाला। नाउ ये प्रॉपर्टीज़ होती क्या है? फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, ए प्लस बी इज एन इंटीजर, यानी इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कोई भी दो इंटीजर है, कोई भी दो इंटीजर, इंटीजर में कोई भी नंबर ले सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, कोई भी दो इंटीजर्स हैं, अगर आप उनको ऐड करेंगे तो आंसर में वापस एक इंटीजर नंबर आएगा। तो देखते हैं इसका एग्जांपल, जैसे 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है, 5 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं तब आपका आंसर आता है 9। 4 + 5 इज़ 9। 9 इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 2 इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, 3 इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 5। 5 भी क्या है? इंटीजर है। लाइक दिस 7 + 14, 7 and 14 दोनों क्या हैं? इंटीजर नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 21। 21 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। नाउ क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। एडिशन में हमने देख लिया प्रॉपर्टी को, अब हम सब्ट्रैक्शन में देखेंगे। सो फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, ए माइनस बी इज एन इंटीजर, यानी अगर आप कोई भी दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो उससे आंसर भी इंटीजर आएगा। जैसे 4 - 2 इज इक्वल्स टू 2। 4 इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो जो आंसर आया वो भी इंटीजर है। 7 - 3, 7 इज़ एन इंटीजर, 3 इज़ एन इंटीजर, और जो आंसर आ रहा है 4 वो भी इंटीजर है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉर एनी टू इंटीजर्स, फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, कोई भी दो इंटीजर्स हैं ए एंड बी, तो a + b इज इक्वल्स टू b + a, यानी अगर आप इंटीजर की पोजीशन को चेंज कर देते हैं तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, जो भी आंसर आएगा वो सेम रहेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका एक, 4 + 2, इससे क्या आंसर आएगा? 6। और अगर आप 2 + 4 लिखते हैं तब भी आंसर क्या आएगा? 6, यानी इंटीजर की पोजीशन चेंज करने पे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। दैट मीन्स 4 + 2 = 2 + 4। ऐसा एक और एग्जाम्पल, 1 + 3 = 3 + 1, लाइक दिस। अब इसी प्रॉपर्टी को अंडर सब्ट्रैक्शन देखते हैं, जैसे 7 - 3, इससे क्या आंसर आएगा? 4। लेकिन स्टूडेंट जब आप 3 - 7 करेंगे, यानी पोजीशन को चेंज करेंगे, आपका ऑपरेशन वही है, बस किसकी पोजीशन चेंज हुई है? इंटीजर्स की। तो यहाँ पे स्टूडेंट आंसर आएगा -4, एंड 4 इज़ नॉट इक्वल्स टू -4। सो सब्ट्रैक्शन के लिए ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में स्टूडेंट्स 3 नंबर्स होंगे, कोई भी 3 इंटीजर्स होंगे A, B एंड C। तो इसको एग्जांपल से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। फॉर एग्जांपल A की जगह आपका नंबर है 1, B की जगह है 2 और C की जगह पर है 3। ये जो प्रॉपर्टी है ये इस टाइप से है कि कोई भी 3 नंबर आप ऐड करने वाले हैं, A, B, C कोई भी 3 इंटीजर्स हैं, आप इनको ऐड करने वाले हैं। फर्स्ट आपने सोचा कि मैं पहले लास्ट वाले 2 नंबर्स को ऐड करके फिर बाद में उसमें ये फर्स्ट नंबर ऐड करूँ। तो इस हिसाब से यहाँ पर 1 + 2 + 3, क्लियर। इससे आंसर क्या आएगा? 2 + 3 5 होता है और ये 1 टोटल आया 6। अब इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड में। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, पहले 1 और 2 को ऐड करना है, उसके बाद उसमें 3 ऐड करना है। 1 + 2 3, 3 + 3 6, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए अप्लाई हो सकती है। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं फॉर सब्ट्रैक्शन। सो यहाँ पे एग्जांपल में मैंने लिया था A = 1, B = 2, C = 3, क्लियर। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी अब सब्ट्रैक्शन के हिसाब से होनी चाहिए वो होगी ये, ठीक है। अब हम अप्लाई करके देखते हैं। A की जगह 1, 2 की प्लेस पे 2, B की प्लेस पे 2 और C की प्लेस पे 3। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, यहाँ पर आएगा +2 - 3, आंसर आएगा -1, ठीक है। माइनस माइनस हो जाते हैं +1 + 1 2, यानी लेफ्ट हैंड साइड से तो 2 आंसर आया है। अब अगर राइट हैंड साइड से भी 2 आंसर आएगा तो ये जो प्रॉपर्टी है इसके ऊपर एप्लीकेबल है। चलिए देखते हैं एप्लीकेबल है या नहीं। ओके, A = 1, B = 2 एंड C = 3। +1 - 2 से आंसर आता है -1, ओके, और ये -3। माइनस माइनस प्लस, यानी 1 + 3 हो जाएंगे 4, और दोनों नंबर नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव आएगा। यानी आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में आंसर 2 है और राइट हैंड साइड में आंसर -4 है। 2 = not equals to -4, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आज की हमारी लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी ये सबसे सिंपल प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स। इसमें जस्ट आपको ये देखना है कि अगर कोई भी इंटीजर है उसमें आप 0 ऐड कर रहे हैं या फिर किसी 0 में कोई इंटीजर ऐड कर रहे हैं तो आंसर सेम ही रहेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 7 + 0 या फिर 0 + 7 से आंसर क्या आएगा? 7। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 4 + 0 या फिर 0 + 4, दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम, 4 = 4, यानी ये है एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, आप वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार ध्यान से देखें ताकि आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से याद हो जाए कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है और एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ को विद एग्जांपल्स आप खुद सॉल्व करके देखिए।